हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं ग्रुप थ्योरी, और ग्रुप थ्योरी के हमने ग्रुप क्या होता है ये डिस्कशन कर लिया है और कुछ ग्रुप की थ्योरम बनाई। अब कुछ ग्रुप के कुछ क्वेश्चन रह गए थे, वो भी मैं करवा देता हूँ आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चन पेपरों में ये अक्सर आते रहते हैं, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं फिर। आज का जो पहला क्वेश्चन है, so that the fourth roots of unity, namely 1 minus 1 I minus y form a group with respect to multiplication। देखो मेरे को क्या दिया गया है, सबसे पहले मेरे को क्या दिया गया है, गिवन सेट। गिवन सेट, जो गिवन सेट है वो मेरे पास क्या है, 1 है, -1 है, i है, और फिर क्या है, -i। इसे बोलते हैं फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है ना। तो इसको मुझे ग्रुप प्रूफ करना है, और जो ऑपरेशन है वो क्या दिया है, ऑपरेशन, जो ऑपरेशन दिया गया है, गिवन ऑपरेशन जो है वो है क्या, मल्टीप्लीकेशन। इस ऑपरेशन के तहत इस सेट को मुझे ग्रुप प्रूफ करना है, ठीक है ना। और गिवन सेट, इसको मैंने क्या बोल दिया, गिवन सेट जी, ठीक। देखो कैसा सेट है ये, फाइनाइट सेट है। अगर कभी भी आपके पास फाइनाइट सेट होगा तो आपने एक टेबल बनानी पड़ेगी जिसका नाम बोलते हैं कंपोजिशन टेबल। आई नहीं बात समझ में? तो उस टेबल को मैं कैसे बनाता हूं, देखो मैंने लिखा कंपोजिशन टेबल, कंपोजिशन टेबल। देखो कंपोजिशन टेबल के लिए क्या करना पड़ता है आपने, कि रो बनानी पड़ती है। इस रो में पूरे एलिमेंट लिखने पड़ेंगे, 1 -1 i -i, और फिर सॉरी, ये कॉलम में आपने 1 -1 i -i लिखना पड़ेगा, और फिर इस रो में भी पूरे यही एलिमेंट लिखने पड़ेंगे, ठीक है ना। और ये जो कंपोजिशन टेबल बनती है, ये बनती है फाइनाइट सेट के लिए, ठीक है ना। जैसे ये मेरे पास जी है, जी क्या है, एक फाइनाइट सेट है, तो इस फाइनाइट सेट में कंपोजिशन टेबल बनेगी। और यहां पर को मैं लिखूंगा ऑपरेशन का नाम। ऑपरेशन का नाम क्या है मेरे पास, मल्टीप्लीकेशन, ठीक। तो कैसे इस टेबल को बनाते हैं, देखो इस 1 से इसको ऑपरेशन लगाओ, इसको इसके साथ ऑपरेट करूंगा तो क्या, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन दे, तो ये कितना हो जाएगा, 1। 1 को -1 के साथ कितना हो जाएगा, -1, ये क्या हो जाएगा, i, और ये क्या हो जाएगा, -i। इस -1 को इसके साथ करूंगा तो कितना हो जाएगा, -1। इसको इसके साथ करूंगा तो कितना हो जाएगा, +1। समझ रहे होगे। -1 को i के साथ करूंगा तो कितना हो जाएगा, -i, और -1 को -i के साथ करूंगा तो कितना हो जाएगा, i हो जाएगा। क्यों, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। फटाफट से इसको भी मैंने किया, i, ये कितना हो जाएगा, -i, ये कितना हो जाएगा, i² की वैल्यू कितनी, -1, और ये इसके साथ करके कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, -i का स्क्वायर मतलब फिर कितना आ जाएगा, +1, ठीक है ना। -i को इसके साथ किया तो कितना हो जाएगा, -i, इसको इसके साथ किया तो कितना आ जाएगा, +i, इसको इसके साथ किया तो कितना, -i मतलब कितना आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, और इसको इसके साथ किया तो i² की वैल्यू कितनी होगी, 1। सबसे पहले तो आप इसको नोट करो, ठीक। तो शुरू करते हैं फिर ग्रुप के लिए क्या होता है, सबसे पहले कौन सा, ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है ना। तो ये टेबल मेरे पास बन चुकी है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है वो कौन सी होती है, मेरे को पता होनी चाहिए। प्रॉपर्टियां जो है हमेशा मेरे को याद होनी चाहिए। सबसे पहले आती है क्लोजर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी। तो आप ध्यान से देखो कि क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल, इस कंपोजिशन टेबल में देखोगे तो किसी भी दो एलिमेंट को मैंने ऑपरेट किया है, ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन, मैंने मल्टीप्लाई किया है, तो वो दोबारा से जी का एलिमेंट आ गया है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर आपके पास, फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल क्या हो जाएगा मेरे पास, फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल, और कंपोजिशन टेबल मैंने आपको बताया कहां बनेगी, फाइनाइट सेट पर बनेगी। अगर इनफाइनाइट सेट होगा वहां कंपोजिशन टेबल नहीं बनने वाली है, फाइनाइट सेट में ही कंपोजिशन बनने वाली है। फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल सेट जी इज क्लोज्ड अंडर किसके अंडर, मल्टीप्लीकेशन के अंडर, आई नहीं बात समझ में। फर्स्ट मेरे पास हो गया है, ठीक है ना। अब मैं बात करूंगा, आप नोट करते रहना, मैं दूसरे प्रॉपर्टी की बात करने वाला हूं। जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है मेरे पास, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। दूसरी कौन सी प्रॉपर्टी होती है मेरे पास, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? मेरे पास सेट क्या है? सेट जी इज किसका है? इज कॉम्प्लेक्स नंबर। सेट जी इज सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इज सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर। और मैं जानता हूं और मैं जानता हूं एंड वी नो दैट सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव। जानते हैं ना, जानते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सो सेट जी इज एसोसिएटिव अंडर किसके अंडर? मल्टीप्लीकेशन के अंदर लिख देना। ठीक है, आई नहीं बात समझ में? ठीक है, बहुत कोई इतना कठिन नहीं है, ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। तो ये छूट जा रहे थे तो मैंने सोचा कि करा देता हूं। ठीक है ना। अब आती है तीसरी प्रॉपर्टी, आपने नोट कर लिया होगा। अब आती है तीसरी प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तीसरी प्रॉपर्टी आ रही है आपके पास, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी की परिभाषा क्या होती है? किसी भी एलिमेंट को उसके आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करो तो एलिमेंट आता है। तो देखते हैं आइडेंटिटी है क्या, फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल से देखेंगे। देखो, इस वन को किसके साथ ऑपरेट किया है कि वन आया है? वन ही आया है। ध्यान से सुनना। देखो, मैंने क्या कहा, कोई एलिमेंट लो, मान लीजिए आपने आई लिया, इसके एलिमेंट को, और वैसे भी ये सेट, पहली बात तो ये जो, परंतु एक कंपोजिशन टेबल में होता है तब मैं आइडेंटिटी निकालना सिखा रहा हूं, ठीक है ना। परंतु इसमें मैं सीधे भी लिख सकता हूं। क्या है? सेट जी इज सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की जो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी होती है वो कितनी? वन, और वन तो है ही। आई नहीं बात समझ में? या तो ऐसे करो, या फिर आगे के क्वेश्चनों में भी ये काम आने वाला है मेरे पास। ध्यान से देखो इस आई को मैंने किसके साथ ऑपरेट कर रखा है कि मेरे पास वन आ गया है? आई को, मतलब सॉरी, क्या आई को मैंने किसके साथ ऑपरेट किया है कि आई आया है? वन के साथ। माइनस आई को किसके साथ ऑपरेट किया है कि माइनस आई ही आया है? वन के साथ। माइनस वन को किसके साथ ऑपरेट किया है कि मेरे पास माइनस वन आया है? माइनस वन को वन के साथ ऑपरेट किया है, माइनस वन आया है। नहीं, माइनस वन को वन के साथ ऑपरेट किया, माइनस वन। आई को वन के साथ ऑपरेट किया, आई। माइनस आई को वन के साथ ऑपरेट किया, माइनस आई। और वन को वन के साथ ऑपरेट किया, वन। तो इसका मतलब क्या है? जो वन है, तो इसके बाद इसका मतलब क्या है? वन बिलोंग्स टू जी, एंड वन इज क्या? आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया फिर आपके पास? सो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सेट जी इज एग्जिट्स। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वन जी में है और जी आइडेंटिटी एलिमेंट है। सो जो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सेट जी क्या है? एग्जिट्स कर रहा है। आ गई ना बात समझ में? ठीक है ना। ठीक है, मैंने समझाने की भी कोशिश की है कि वन कैसे आए है आइडेंटिटी, क्योंकि इस वन को आइडेंटिटी एलिमेंट की परिभाषा क्या है? किसी भी एलिमेंट को उसके आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करो तो एलिमेंट ही आता है। किसी भी एलिमेंट को उसकी आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करो तो आइडेंटिटी आता है। किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ करो तो किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करो तो एलिमेंट ही आता है। किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करो तो एलिमेंट ही आता है। इतनी भी बात समझ में आ गई? चलो मैं बात करता हूं, तीसरा सबसे इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। एग्जिस्टेंस ऑफ तीसरा मेरे पास चौथा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब सुनो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। हाँ, तो अब मैं बात करने वाला हूं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, जब भी मैं किसी फाइनाइट सेट में इनवर्स निकालूंगा, मेरी बात को ध्यान से नोट करना, अगर मैं किसी भी फाइनाइट सेट में इनवर्स को मैं निकालूंगा तो हर एक एलिमेंट का इनवर्स निकालूंगा। आई नहीं बात समझ में? ये फाइनाइट सेट की खासियत है कि हर एक एलिमेंट का इनवर्स निकालेंगे। तो शुरू करते हैं, फिर सुनो। पहला है मेरे पास है क्या? वन का इनवर्स निकालूंगा। दूसरा मेरे पास क्या है? माइनस वन का इनवर्स निकालूंगा। तीसरा क्या है मेरे पास? आई का इनवर्स निकालूंगा। चौथा क्या है मेरे पास? माइनस आई का इनवर्स निकालूंगा। और जो भी इनके इनवर्स आए इसी सेट के ही आने चाहिए। अगर सभी एलिमेंटों के इनवर्स इसी सेट में आए तो इसका मतलब जो सेट जी होगा
एग्जिट्स करेगा इनवर्स एलिमेंट को। तो बताओ फिर इनवर्स की परिभाषा, किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट करने पर कितना आता है, आइडेंटिटी आता है। किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट करने पर कितना आता है, आइडेंटिटी आता है। किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट करने पर क्या आता है, आइडेंटिटी आता है। किसी भी एलिमेंट को इनवर्स के साथ ऑपरेट करने पर क्या आता है, आइडेंटिटी आता है। ठीक है ना। तो बताओ फिर यहां से सभी निकालते हैं, फिर इनके इनवर्स निकाल लें। तो 1 का इनवर्स क्या आने वाला है, x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू, जो ये x हैं ये सब इनवर्स हैं। देखो 1 को मैंने किसके साथ ऑपरेट किया है कि 1 आया है, 1 के साथ ही, मतलब 1 का इनवर्स कितना हो गया, 1। -1 को मैंने किसके साथ ऑपरेट किया है कि 1 ही आया है, मतलब -1, मतलब x जो -1 का इनवर्स भी कितना, -1। i को मैंने किसके साथ ऑपरेट किया है कि 1 आया है, -i के साथ, मतलब i का इनवर्स कितना, -i। -i को मैंने किसके साथ ऑपरेट किया है कि मेरे पास 1 आया है, क्या, i। यहां पर से आपने क्या देखा कि अब प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिट्स तो कर रहा है और वो उसी सेट पे है। तो इसका मतलब क्या कहा मैंने, प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिट्स तो कर रहा है और वो इसी सेट में है कि नहीं। 1 भी, -1 भी, -i भी और i भी किसके एलिमेंट्स हैं, इसी जी के एलिमेंट हैं। तो मैं क्या लिख दूंगा फिर, सेट एवरी एलिमेंट, मैं यहां पर को लिख रहा हूं, मैं कहां पर को लिखूं, इसको मिटा दे दूं, कंपोजिशन टेबल को मैंने मिटा दिया, इसका काम कुछ नहीं होने वाला है। आई नहीं बात समझ में, मिटा दूं, हाँ। तो क्या लिखूंगा फिर मैं, एवरी, इसके नीचे यहां पर मैं यहां लिख रहा हूं, आप लोग इसके नीचे नोट करना, क्या लिखोगे, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट जी एग्जिट्स इट्स ओन इनवर्स, आई नहीं बात समझ में। मेरे पास 4 प्रॉपर्टियां कि इस सेट के लिए मैंने 4 प्रॉपर्टियों को सेटिस्फाइड कर दिया इस ऑपरेशन के अंदर। तो इसका मतलब मेरे पास क्या हो जाएगा फिर आपके पास, हेंस सेट जी इज क्या, इज ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन, आया नहीं बात समझ में, ठीक है, नोट करो। हाँ, तो आपने ये सब नोट कर लिया होगा। अब मैं बात करता हूं, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाता हूं मैं, ठीक है ना। अब सुनो फिर, अब मैं 5वीं प्रॉपर्टी प्रूफ कर रहा हूं। 5वीं प्रॉपर्टी का नाम है एबिलियन, क्या कहते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब सुनो फिर, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखो, सेट, ये जो जी सेट है वो काहे का है, कॉम्प्लेक्स नंबर का है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, कॉम्यूटेटिव होते हैं, अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो मैं क्या लिखूंगा, गिवन सेट ऑफ जी इज सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। एंड वी नो दैट सेट ऑफ complex number is commutative under multiplication, so set G is commutative under मल्टीप्लिकेशन। आई नहीं बात समझ में, ठीक है ना। अब देखो 5 की 5 प्रॉपर्टियां मेरे पास एग्जिट से हो गई। 5 की 5 प्रॉपर्टियों को मैंने क्या दिखा दिया है, 5 की 5 प्रॉपर्टियों को मैंने सॉल्व कर दिया है। तो इसको मतलब लास्ट में मैं क्या लिखने वाला हूं, फिर आपके पास क्या हो जाएगा, फिर हेंस सेट जी इज एबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। आ गया नहीं बात समझ में, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन था ये, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था, आप इसको नोट करो, ठीक है ना। मैं बात करता हूं फिर अब दूसरे क्वेश्चन की।
हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास। सो दैट द सेट, मेरे पास सेट है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, जहां ओमेगा जो है इसे ओमेगा कहते हैं, डब्ल्यू नहीं कहते हैं, ओमेगा कहते हैं। ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लीकेशन। देखो मेरे पास सबसे पहले मैं लिखूंगा ग्रुप की तारीफ, मेरे को जो सेट दिया है उसकी तारीफ करूंगा। मेरे पास क्या है, गिवन गिवन सेट जी इज इक्वल टू कितना है मेरे पास 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। मैं पिछले क्वेश्चन में एक लाइन बताना भूल गया था आपको, एक सेंटेंस बताना भूल गया था। किसी भी सेट में अगर कोई फाइनाइट सेट है, अगर उसमें 4 एलिमेंट हैं या 4 से कम है, या तो क्या है 4 एलिमेंट है या 4 से कम है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, किसी भी सेट में 4 एलिमेंट है या 4 से कम है तो वह सेट 100% एबिलियन होता है। जैसे हमने पिछले में देखा ना, 4 सेट, किसी सेट में 4 एलिमेंट थे, उसमें 4 एलिमेंट थे तो 100% एबिलियन होता है। इसमें कितने सेट हैं, 4 से कम है, मतलब इसमें कितने एलिमेंट हैं, 4 से कम एलिमेंट हैं इस सेट में, तो ये भी 100% क्या होगा, एबिलियन होगा। कभी एक नंबर में भी ये क्वेश्चन आ जाता है कि आपके पास कोई सेट है, अगर उसमें 4 ही एलिमेंट हैं या 4 से कम एलिमेंट हैं तो ऐसे सेट को क्या कहा जाता है। को ऑप्शन दे देगा, एबिलियन ग्रुप देगा या फिर कॉम्बिनेटिव कुछ भी दे देगा, साइक्लिक ग्रुप देगा, सेमी ग्रुप देगा या ग्रुप देगा, तो याद रखना उस सेट को हम बोलते हैं एबिलियन ग्रुप, ठीक है ना। तो इसको मेरे को प्रूफ करना है ग्रुप, तो शुरू करते हैं। फिर सबसे पहले तो मैं यह जो ओमेगा लिखा है, इस ओमेगा की और गिवन ये भी लिख देता हूं मेरे पास, गिवन ऑपरेशन जो गिवन ऑपरेशन है वो मेरे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। तो जो ऑपरेशन दिया गया है वो मेरे को दिया गया है मल्टीप्लिकेशन का, और जो सेट दिया गया है वो दिया गया है क्या, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। मैं यहाँ ओमेगा की तारीफ करने वाला हूँ। ओमेगा क्या है मैं बता दूँ, अब फिर इसको लिखेंगे नहीं, परंतु अगर हाँ आप नोट्स बना रहे हो तो साइड में लिख सकते हो। जो ओमेगा की वैल्यू होती है वो होती है -1 प्लस i√3/2, और जो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है वो होती है -1 माइनस i√3/2। हाँ, जब हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आता कहां से है, मैं बाद में समझा दूंगा, ठीक है ना, कभी बाद में। सर एक बार ओमेगा और ओमेगा को मैं गुणा करता हूं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को मैं गुणा करता हूं तो कितना हो जाएगा, ओमेगा की पावर 3। चलो गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी तो कितना हो जाएगा 4, इसमें इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा -1 प्लस i√3, और फिर कितना हो जाएगा -1 माइनस i√3, ठीक है ना। तो यहां पर से कितना आ जाएगा फिर मेरे पास, देखो ये इससे इसको गया तो कितना हो जाएगा, या फिर ऐसा करते हैं, माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया, माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया तो प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा i√3, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस i√3 अपॉन कितना हो जाएगा 4, ठीक है ना। आई नहीं बात समझ में। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a प्लस बी, a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 4, बराबर कितना हो जाएगा फिर आई स्क्वायर की वैल्यू कितना, प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस माइनस कितना हो जाएगा +3/4, बराबर कितना आ गया 1। तो याद रखना फिर आपके पास, तो ओमेगा क्यूब की जो वैल्यू होती है इसको सब नोट कर लेना, आप ध्यान रखना। तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी 1, ठीक है ना, ठीक है ना। और ओमेगा की पावर 4 की जो वैल्यू होगी वो कितना होगा, ओमेगा की पावर क्यूब और ओमेगा क्यूब और इंटू ओमेगा, मतलब ओमेगा क्यूब की वैल्यू तो 1 है इंटू ओमेगा, तो ओमेगा की पावर 4 की वैल्यू कितनी होगी ओमेगा। ये सब आप नोट कर लो, लिखना चाहते हो तो, नहीं भी लिखना चाहते हो तो ठीक है, समझ गए होगे तो आप समझ लिया होगा आपने, ठीक हो गया। सुनो फिर, हाँ तो सबसे पहले सेट कैसा है, फाइनाइट सेट है, और फाइनाइट सेट में मैं क्या बनाता हूं, कंपोजिशन टेबल। तो मैंने यहां पर को लिखी क्या, कंपोजिशन टेबल शुरू करते हैं। फिर कंपोजिशन टेबल के लिए क्या हो जाएगा, फिर मेरे पास बनाते हैं कॉलम में सभी एलिमेंट, रो में सभी एलिमेंट, और यहां पर को क्या लिखूंगा मैं, ऑपरेशन क्या है मेरे पास, मल्टीप्लीकेशन, ठीक हो गया नहीं। देखो एक को ओमेगा से, एक को एक से एक को ओमेगा से ओमेगा, एक को ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को एक से ओमेगा, ओमेगा को ओमेगा से ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी 1, अभी अभी मैंने लिखाई थी। ओमेगा को 1 से ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से ओमेगा क्यूब, मतलब कितना 1, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा की पावर 4 का मतलब कितना ओमेगा। आई नहीं बात समझ में, कंपोजिशन टेबल बना लो फटाफट से, ठीक है। ये मैं सब मिटा दूं, हाँ मैं मिटा दूं,
ठीक, तो पहली प्रॉपर्टी कौन सी होती है? पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा कौन सी प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? किसी भी सेट के दो एलिमेंट को ऑपरेट करो, वो उसी सेट का आना चाहिए। यार यहां तो मेरे पास फाइनाइट सेट है ना, फाइनाइट सेट में मैंने सभी एलिमेंट के साथ ऑपरेट किया है और वो क्या उसी सेट में आए हैं। तो मैं सीधे सीधे क्या लिख दूंगा फिर यहां पर को, फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल क्या लिखूंगा? फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल, फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल क्या सेट जी इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। आई नहीं बात समझ में? ठीक है ना? दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी लिखूंगा फिर मैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आप समझ रहे होंगे कि नहीं समझ रहे होंगे? क्या है क्लोज्ड कैसे हो रहा है? किसी भी दो एलिमेंट को आप यहां से देख सकते हैं, किसी भी दो एलिमेंट को आप ऑपरेट करो तो क्या वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है ना? अब मैं बात करता हूं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए मैं क्या, गिवन सेट, वही क्या गिवन सेट इज सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर and we know that set of complex number is, and we know that, और मैं जानता हूं set of complex number is क्या होते हैं? एसोसिएटिव पूरा लिखना। हाँ, एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन अंडर मल्टीप्लिकेशन। सो सेट जी इज एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। आ गया ना बात समझ में? आया नहीं बात समझ में? ठीक है ना? अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैं नहीं लिखाऊंगा, मैं सीधे आप लिख लेना। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए क्या हो जाएगा? सेट जी इज कॉम्प्लेक्स नंबर एंड वी नो दैट द कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। कॉम्यूटेटिव नहीं लिखाऊंगा, ठीक है ना? ये दोनों चीजें हो गई हैं। अब नोट कर लेना आप, ठीक है ना? अब जो तीसरी प्रॉपर्टी आती है वह मेरे पास क्या आती है? ध्यान से मेरी बात को सुनना। तीसरी प्रॉपर्टी आती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। चलो फिर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी देखते हैं। फिर देखो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की परिभाषा क्या होती है? किसी भी एलिमेंट को उसकी आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करने पर वही एलिमेंट आता है। किसी भी एलिमेंट को देख रहे हो नहीं, उसके आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करने पर क्या आता है? वही आता है। किसी भी एलिमेंट को उसके आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करने पर कितना आता है? वही एलिमेंट आता है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब क्या हो गया? क्या वन, देखो वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वो तो पता ही है मेरे को होता है आइडेंटिटी। क्या या तो तुम ऐसे कहो या फिर तुम कंपोजिशन टेबल से भी आइडेंटिटी निकाल सकते हो। वन इज क्या होती है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और क्या वन बिलोंग्स टू जी है? हाँ है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर आपके पास? सेट जी एग्जिट्स इट्स आइडेंटिटी एलिमेंट आई नहीं बात समझ में? आ गया कि नहीं बात समझ में? बहुत ही सिंपल है, कोई इतना कठिन नहीं है। अब तीसरी मैं बात करते हुए चौथी चीज की मैं बात करने वाला हूं, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। चौथी चीज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। देखो सेट कैसा है? फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट की खासियत क्या होती है कि हर एक एलिमेंट का इनवर्स मुझे निकालना पड़ता है। तो शुरू करते हैं फिर हर एक एलिमेंट का इनवर्स निकालने के लिए शुरू करते हैं फिर पहला, दूसरा, तीसरा। देखो पहला क्या है? वन है, फिर क्या है?
ओमेगा है, फिर क्या है, ओमेगा स्क्वायर है। एक को मैं किस आइडेंटिटी इनवर्स की परिभाषा क्या होती है, किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट करने पर क्या आता है, आइडेंटिटी आता है। किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट करने पर क्या आता है, आइडेंटिटी आता है। किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट करने पर क्या आता है, आइडेंटिटी आता है। तो देखते हैं यहाँ से एक्स क्या आया, यहाँ से एक्स क्या आया और यहाँ से एक्स क्या आया, और जो ये एक्स हैं ये सब के सब क्या है, इनवर्स हैं। एक को मैंने किसके साथ ऑपरेट किया है कि एक ही आया, एक एक के साथ। ओमेगा को मैंने किसके साथ ऑपरेट किया कि एक आ गया, ओमेगा स्क्वायर। हाँ, ओमेगा स्क्वायर को किसके साथ ऑपरेट किया है कि 1 आ गया है, ओमेगा आ गया है। तो आप देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, एक का इनवर्स कितना है, एक है। ओमेगा का इनवर्स कितना है, ओमेगा स्क्वायर है। ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स कितना है, ओमेगा। सभी एलिमेंट के इनवर्स यूनिक आ रहे हैं, हाँ आ रहे हैं। क्या उसी सेट में आ रहे हैं, हाँ आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर आपके पास, सेट 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 क्या, सेट जी एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट जी एग्जिट्स इट्स ओन इनवर्स आई नहीं बात समझ में, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। तो और हाँ, फिर लास्ट में ये भी तो लिखूंगा, हेंस सेट जी इज ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैंने अभी क्या बताया था, कोई सेट है अगर उसमें 4 एलिमेंट है या 4 से कम है तो उस सेट को एबिलियन ग्रुप कहते हैं। 100% ये भी एबिलियन होने वाला है, ठीक है ना। अब मैं क्या लिखूंगा, पांचवा पॉइंट क्या लिखूंगा मैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या लिखूंगा कॉम्यूटेटिव के लिए, गिवन सेट is the set of complex number. We know that set of complex number is commutative under multiplication. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, hence so set G is commutative under multiplication। 5 की 5 प्रॉपर्टियां प्रूफ होगी। तो मैं क्या लिख दूंगा लास्ट में, hence set G is abelian under multiplication। अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं इसको लिखा भी देता हूं, चलो आप पहले इसको नोट करो। आप नोट कर लिया होगा, ये सब मैंने मिटा दिया है, ठीक है ना। फिर ठीक है, हाँ मैंने क्या लिखा, फिर लास्ट प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अरे हाँ, आप कोई ऐसा तो नहीं कंफ्यूज कर रहे हैं कि यार क्वेश्चन वाले ने तो ग्रुप कहा था और ये बड़ा मास्टर, ये बड़ा हीरो बन रहा है, सबको एबिलियन कर दे रहा है। मैं दोनों चीज प्रूफ कर रहा हूं। अगर क्वेश्चन में कहेगा, अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आया कि एबिलियन प्रूफ करो, तो आप एबिलियन भी प्रूफ कर सकते हो। अगर आपके पेपर में आया ग्रुप प्रूफ करो, तो ग्रुप भी प्रूफ कर सकते हो। आई नहीं बात समझ में, हीरो नहीं बन रहा हूं मैं ज्यादा, ठीक है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो मैं लिखूंगा गिवन सेट ऑफ जी इज सेट ऑफ complex number and we know that set of complex number and we know that set of complex number is क्या, commutative under multiplication। so set G is क्या हो जाएगा, इज कॉम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन, लिख देना। तो लास्ट में क्या लिखोगे, फिर आपके पास क्या लिखोगे, हेंस सेट, क्योंकि सबकी सब प्रॉपर्टियां सेट जी एग्जिस्ट कर चुका है ना, 5 की 5 प्रॉपर्टियां। तो क्या लिखोगे, हेंस सेट जी इज एबिलियन ग्रुप। क्यों, आई नहीं बात समझ में। एबिलियन ग्रुप क्या होता है, अगर कोई सेट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को एग्जिस्ट करता है तो उसे क्या बोलते हैं, एबिलियन ग्रुप। आगे ने बात समझ में, नोट करो। हाँ तो बच्चों, अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है, सो दैट द 4 मैट्रिक्स फॉर्म ए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसके ऊपर लिख देना, बेहतरीन सा क्वेश्चन, गजब सा क्वेश्चन। जितने भी चांद सितारे होंगे, चांद सितारे भी जड़ देना इसके ऊपर, ठीक है ना। बार बार आने वाला क्वेश्चन है ये, मतलब ये समझो कि आपकी इस बार यूनिवर्सिटी के पेपर में आ गया, इसके ऊपर लिख देना आ गया, ठीक है ना। तो इसको मुझे क्या प्रूफ करना है कि यह मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है।
एक चीज मैं आपको बताऊं, ध्यान से मेरी बात को सुनना, मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कॉम्पिटेटिव नहीं होता है, ठीक है ना। चलो ये सब बात की बात है, पहले मैं यहां शुरुआत करता हूं। मैंने कहा मान लीजिए गिवन सेट, गिवन सेट, गिवन सेट, गिवन सेट, मेरे पास जो गिवन सेट है जी मैं इसकी अच्छे से लिखता हूं, जो गिवन सेट जी है इसको मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ठीक है ना। जहां जहां वेर ए जो है वो है कितना 1 0 0 1, फिर मेरे पास जो बी है वो कितना है मेरे पास -1 0 0 1, और जो मेरे पास सी है वो कितना है 1 -1 0 0, और मेरे पास जो डी है वो कितना है आपके पास -1 0 0। ये ए बी सी डी है। आई नहीं बात समझ में। अब मैं बनाऊंगा क्या, कंपोजिशन टेबल। कंपोजिशन टेबल क्यों बनाऊंगा कंपोजिशन टेबल, क्योंकि सेट क्या है, फाइनाइट सेट के लिए मुझे कंपोजिशन टेबल बनानी पड़ती है। फाइनाइट सेट की खासियतें होती है, फाइनाइट सेट में कंपोजिशन टेबल बनानी पड़ती है, और हर एक एलिमेंट का इनवर्स मुझे निकालना पड़ता है। तो मेरे पास यहां पर ऑपरेशन लिखूंगा, ऑपरेशन क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन या फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। यहां क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, यहां लिखना मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन है। या फिर जैसे क्वेश्चन में उसने मल्टीप्लीकेशन लिखा है तो सीधे सीधे मल्टीप्लीकेशन लिख देना, जो भी लिखना चाहो आप, ठीक है ना। सबसे पहले क्या, इस कॉलम में क्या आएंगे, ए बी सी डी सभी आएंगे। ये क्या है, रो, इस रो में भी क्या आएंगे, ए बी सी डी सबके सब एलिमेंट आएंगे। तो इस ए को ए के साथ, देखो ध्यान सुनो, ए को ए के साथ ऑपरेट कर रखा है, ध्यान से मेरी बात सुनो, शुरू करता हूं फिर मैं, ठीक है ना। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है ना। ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा फिर, ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करके 1 1 0 1 को मैंने मल्टीप्लाई किया 1 1 0 0। आई नहीं बात समझ, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, रो को कॉलम से, पहली रो को पहले कॉलम से, तो कितना आ जाएगा 1, इसको इससे गया तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना। पहली रो को दूसरे कॉलम से कितना आ जाएगा 0, इसको इससे मतलब दूसरी रो को पहले कॉलम से तो कितना आ जा रहा है 0 आ रहा है, और इसको क्या है, ये क्या है, दूसरी रो को दूसरे कॉलम से कितना आ गया 1, तो क्या आ गया a इंटू ए इज इक्वल टू कितना आ गया, फिर मेरे पास आ गया सबसे पहले तो a आ गया, इसको नोट करो, ठीक है ना। a इंटू ए आ गया मेरे पास। अब क्या निकालना है, a इंटू बी, a इंटू बी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो। मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैट्रिक्स में आपने कक्षा 12 में भी पढ़ रखा होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स की आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो यही होती है ना 1 1 0 0। जब आप इनवर्स से निकालते थे एडजॉइंट विधि से या फिर किसी भी विधि से आप इनवर्स से निकालते थे तो कितनी होती थी, 3.4 होती, तो उसमें ए आई इज इक्वल टू, याद होगा लिखते थे ना, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। या फिर सीधे सीधे समझो कि जो मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है 1 0 0 1, ये क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किसी भी एलिमेंट को उसकी आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करने पर क्या आता है, एलिमेंट ही आता है। तो बताओ फिर ए को बी के साथ ऑपरेट करने पर कितना आएगा, बी आएगा, क्योंकि ए तो क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। नहीं आई बात समझ में, आ गया ना समझ में। ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो क्या किसी भी आइडेंटिटी को उसके किसी आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करने पर क्या आता है, एलिमेंट ही आता है। किसी एलिमेंट को उसकी आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करने पर क्या आता है, एलिमेंट ही आता है। ऐसी आइडेंटिटी को एलिमेंट के साथ ऑपरेट करने पर क्या आएगा, सी आएगा। एलिमेंट को आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करने पर कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा। एलिमेंट को आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करने पर क्या आ जाएगा, एलिमेंट ही आ जाएगा। एलिमेंट को आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करने पर क्या आ जाएगा, एलिमेंट ही आ जाएगा। एलिमेंट को आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करने पर क्या आ जाएगा, एलिमेंट ही आ जाएगा। ये आपको सबसे पहले तो समझना पड़ेगा, इसको समझो। आ गया या नहीं बात समझ में, ठीक है ना। ये पहले मेरा काम हो गया है, ठीक है ना। क्या था, ए जो होता है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और किसी भी आइडेंटिटी को उसके किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करने पर कितना आता है, एलिमेंट ही आता है, ठीक है। क्या करने वाला हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैं इस बी को बी के साथ मल्टीप्लाई करने वाला हूं, बी को बी के साथ, ठीक है ना। चलो बी को बी के साथ, बी कितना है -1 0 0 1 को मल्टीप्लाई किया -1 0 0 1। मैंने बता रखा है ना, मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन सिखाया ना मैंने, क्या पहली रो को पहले कॉलम के साथ तो करो तो फिर कितना, इसके साथ इसको करके तो कितना रहा 1,
फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ, तो ये कितना आ रहा है 0। दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ कितना जा रहा है 0। दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ करके दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ करके कितना आ जा रहा है, ये कितना आ गया ए। बी और बी को मल्टीप्लाई करके कितना आ जा रहा है, ए आ जा रहा है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ए आ गया, ठीक है ना। अब बी और सी को मल्टीप्लाई करते हैं। अब मैं करता हूं बी और सी को मल्टीप्लाई, बी और सी को मल्टीप्लाई, बी इंटू सी। देखते हैं बी क्या है, बी क्या है -1 0 0 1, और सी मेरे पास क्या है G1 0 0 -1। करो फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, फिर मेरे पास -1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, फिर मेरे पास -1 आ गया ना ये तो। और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 0, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके 0, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है -1। बी को सी के साथ मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, फिर मेरे पास बी को सी के साथ मल्टीप्लाई करके मेरे पास डी आ रहा है। अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है ना, वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। मतलब अगर आपके पास दो मैट्रिक्स है ना ए बी, ये जरूरी नहीं है कि ये बी ए हो, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। और गणित में क्या नियम होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास 100 केस है, अगर 99 केसों में राइट आंसर आ रहा है और एक केस में नहीं आ रहा है, तो मैं नहीं मानूंगा उस केस को। समझ रहे हो। तो इसलिए क्या कहता हूं, मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक है ना। परंतु अगर कोई आपके पास मैट्रिक्स हो जो सिर्फ आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स हो, उनका मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव होता है। आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं, ठीक है ना। ये आपके पास बुक है मैट्रिक्स की, इसमें देखो ये लिखा है, यहां पर टिप्पणी देखना पेज नंबर 83 में, इसको आप देखना। इसका तात्पर्य यह नहीं कि ये पूरा लिख रखा है कि ए और बी आप भी उन सभी युग्मों के लिए जिसमें ए बी ए परिभाषित हो, ये होगा। उदाहरण के लिए यह है, ध्यान दीजिए कि समान कोटि के विकर्ण आव्यूह का गुणन क्रम विनिमय होता है। पेज नंबर 83 आव्यूह में देख लो। मैं क्या कहना चाहता हूं, देखो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो कॉम्यूटेटिव तो नहीं होता है, परंतु अगर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हो तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव होता है। आई नहीं बात समझ में। डायगोनल मैट्रिक्स हो तो, डायगोनल मैट्रिक्स है। अब सुनो फिर, देखो डायगोनल मैट्रिक्स है ना, ये सब कैसी मैट्रिक्स हैं, डायगोनल मैट्रिक्स का। हाँ थोड़ा सा मैं डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में, डायगोनल मैट्रिक्स। जो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि डायगोनल में एलिमेंट होंगे, जैसे 1 2 3 डायगोनल में होंगे, और सब जगह क्या होंगे मेरे पास 0 0 0 होंगे। ये डायगोनल मैट्रिक्स होता है। डायगोनल मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव होता है। मतलब अगर मैंने बी गुणा क्या किया, बी गुणा सी किया, डी आया है, तो सी गुणा बी भी मेरे पास क्या आएगा, डी आएगा। इस बात को आप नोट करो, ठीक है ना। मैंने आपको बता दिया क्यों, ठीक है। मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कॉम्यूटेटिव तो नहीं होता है, परंतु डायगोनल मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, कॉम्यूटेटिव होता है। आगे ना बात समझ में। बी और डी को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर बी और डी को मल्टीप्लाई करते हैं। बी मेरे पास क्या है -1 0 0 1, और डी मेरे पास क्या है -1 0 0 -1। करो फिर मल्टीप्लाई, इसको इससे किया तो कितना आ जाएगा 1, क्यों, इससे इसको किया तो कितना 0, इससे इसको किया तो कितना आ जाएगा 0, इससे इसको कितना आएगा -1। बी और डी का जो मान आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है सी। बी इंटू डी जो आया है वो मेरे पास कितना आया है, सी आया है, ठीक है ना। और बी और देखो b इंटू डी भी सी आया है, तो d इंटू बी भी कितना आएगा, c। कहाँ है d, यहाँ है, b यहाँ है, तो ये भी कितना आ गया c, ठीक है ना। अब c इंटू सी करते हैं फिर, ठीक। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होना, आना चाहिए भैया, आना चाहिए, अच्छे से समझा रहा हूं मैं। c इंटू सी, सी कितना 1 0 0 -1, और फिर c कितना 1 0 0 -1। करो फिर फटाफट से मल्टीप्लाई, ये कितना आ रहा है 1 आ रहा है, किया, इससे इसको किया तो कितना आ जाएगा 0, इससे इसको किया तो कितना 0, और ये कितना आ जाएगा 1। और ये सी और इंटू सी को करके फिर मेरे पास कितना आ रहा है, ए आ रहा है। सी इंटू सी करके फिर मेरे पास कितना आ रहा है, ए। और बताओ फिर डी इंटू डी करके भी ए आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना। सी इंटू डी करते हैं फिर, अब सी इंटू डी करते हैं, सी इंटू डी करते हैं। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये, सी इंटू डी। सी कितना है मेरे पास, सी इतना है, और d मेरे पास कितना है -1 0 0 -1। चलो फटाफट से c इंटू डी करो तो फिर ये कितना आ रहा है, फिर मेरे पास -1 आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है 1 आ रहा है। c इंटू डी करके मेरे पास कितना आया, b आया है, बराबर कितना है, c इंटू डी बराबर c इंटू डी बराबर b आया है, तो d इंटू सी बराबर भी मेरे पास कितना आएगा, ये भी मेरे पास कितना आएगा, v आएगा। एक बार और मैं आपको बता दूं, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होता है,
परंतु डायगोनल मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव होता है। अगर मैं कहूँ तो इसको पहले तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है ना, इसका कुछ काम नहीं है, इसका भी मेरे पास कुछ काम नहीं है, इसका भी मेरे पास कुछ काम नहीं है, तो मैं लिख दे रहा हूँ आपके पास मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, ठीक है ना, बट डायगोनल मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉम्यूटेटिव। आ गया ना बात समझ में, आ रहा होगा समझ में, ठीक है ना, ठीक, तो इसको भी नोट कर लो। अब बस यही सबसे मेन था निकालना, ये मैंने सब चीज निकाल दिया है। अब मैं शुरू कर रहा हूं, फिर आपके पास अपना क्वेश्चन बनाने की शुरुआत करता हूं। पहले सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी आएगी फिर मेरे पास, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल सेट जी इज क्लोज्ड अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। देख लो, किसी भी दो एलिमेंट को ऑपरेट करो, क्या उसी सेट जी का एलिमेंट आया है कि नहीं आया है फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल, हाँ आया है। तो मैंने कहा क्या, फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल, फ्रॉम द कंपोजिशन, इसके ऊपर लिख लेना, हाँ, कंपोजिशन टेबल, कंपोजिशन टेबल। मैंने कहा फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल सेट जी is closed under multiplication मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कहो या खाली सादा मल्टीप्लिकेशन कहो, बात एक ही है, ठीक है ना। क्या कहा मैंने, या तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कहो या फिर खाली सादा मल्टीप्लिकेशन कह दो, बात एक ही होने वाली है। इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है ना। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। दूसरी क्या होती है मेरे पास, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ध्यान से मेरी बात को सुनना। देखो, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ना, चाहे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसा ही हो, वो एसोसिएटिव होता है। आई नहीं बात समझ में, क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव 100% होता है, परंतु मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। कॉम्यूटेटिव किसका होता है, डायगोनल मैट्रिक्स का होता है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, सो सेट जी इज एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। आई नहीं बात समझ में, आ गया। अब क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स है, 2x2 की, ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू कितना होगा, 1 1 0। ये होगा कि नहीं होगा, क्या यह बिलोंग कर रहा है कि नहीं जी पे, हाँ बिलोंग कर रहा है जी पे। तो क्या जो है मैट्रिक्स आइडेंटिटी एलिमेंट है, वो कितना है, आइडेंटिटी एलिमेंट कितना है मेरे पास, आइडेंटिटी एलिमेंट कितना है मेरे पास, ए, जो बिलोंग कर रहा है जी को, हाँ। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, सेट जी इज एग्जिस्ट्स इट्स आइडेंटिटी एलिमेंट। या तो आप एलिमेंट ऐसे करके कह दो, आइडेंटिटी एलिमेंट, या तो आप ऐसे कह दो, या यहां देख लो, ए को मैंने एलिमेंट, ये एलिमेंट है, एलिमेंट को मैंने किनके साथ ऑपरेट किया है कि एलिमेंट ये आया है, ए के साथ। बी को किसके साथ ऑपरेट किया है कि बी आया है, सी को किसके साथ ऑपरेट किया है, सी आया है, डी को किसके साथ ऑपरेट किया है, डी आया है। वो क्या है मेरे पास,
ए है, तो ए क्या होगा फिर मेरे पास? आइडेंटिटी एलिमेंट। आ गया ना बात समझ में? तीसरी प्रॉपर्टी, सबसे इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी, आपने ये नोट कर लिया होगा, चौथी प्रॉपर्टी सॉरी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। सेट कैसा है? फाइनाइट सेट है, और फाइनाइट सेट है तो सभी एलिमेंट का इनवर्स निकालना पड़ता है। तो शुरू करते हैं फिर इनवर्स निकालने के लिए। ए को किसके साथ ऑपरेट करूं? बी को किसके साथ ऑपरेट करूं? सी को किसके साथ ऑपरेट करूं? डी को किसके साथ ऑपरेट करूं? इनवर्स की परिभाषा कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। और आइडेंटिटी एलिमेंट कितना अभी? ए है। तो बताओ फिर एक्स क्या, फिर एक्स क्या, फिर एक्स क्या, फिर एक्स क्या। ए को किसके साथ ऑपरेट किया है कि मैं ए, बी को किसके साथ ऑपरेट किया है क्या? बी, सी को किसके साथ ऑपरेट किया है क्या? ए आया है, सी, डी को किसके साथ ऑपरेट किया है? डी। इसका मतलब क्या? वही उसका इनवर्स है कि नहीं? वही उसका इनवर्स है। तो ए का इनवर्स ए, बी का इनवर्स बी, सी का इनवर्स सी, डी का इनवर्स डी। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट जी एग्जिट्स इट्स ओन इनवर्स। ठीक है ना? जी एग्जिट्स इट्स ओन इनवर्स। एक थ्योरम भी पड़ी थी, अगर मान लिया जाए कोई एलिमेंट है उसका इनवर्स भी वही एलिमेंट है, अगर कोई एलिमेंट है उसका इनवर्स भी वही एलिमेंट है, थ्योरम पड़ी थी, अगर कोई एलिमेंट है उसका इनवर्स भी वही एलिमेंट है तो सेट एबिलियन होता है। मतलब जो ग्रुप, मान लीजिए कोई आपके पास, थ्योरम पढ़ी है हमने, क्या कोई आपके पास जी ग्रुप है और उस ग्रुप में प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स वही है, तो जो ग्रुप जी है वो एबिलियन है। ये थ्योरम भी पढ़ रखी है हमने, जो इससे पिछली जस्ट पिछली कक्षा में, क्लास में मैंने जो थ्योरम पढ़ाई थी वहां पर वो थ्योरम है क्या? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी इट्स ओन इनवर्स देन ग्रुप इज एबिलियन। हमने कर भी रखा है। आई नहीं बात समझ में? ये भी नोट करो। अब आती है मेरे पास, तो आपके पास हेंस क्या हो जाएगा फिर? हेंस जी सेट जी इज ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन आ रहा होगा समझ में? आना भी चाहिए। अब मैं बात करता हूं लास्ट पॉइंट की, जिस पॉइंट का नाम होने वाला है क्या? मिटा दूं ये सब? हाँ, ये सब मैं मिटा दिया। कॉम्यूटेटिव प्रोबेबिलिटी की। कॉम्यूटेटिव प्रोबेबिलिटी किसकी बात करता हूं? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखो इसको मैं अच्छे से लिखूंगा, हाँ ध्यान से सुनो। देखो, और मैंने अभी आपको बताया था, अगर किसी सेट में, किसी फाइनाइट सेट में 4 एलिमेंट या उससे कम हो तो 100% एबिलियन होता है। ठीक है ना? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करता हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनो। देखो, गिवन सेट ऑफ जी, एवरी एलिमेंट, या ऐसे लिखूंगा फिर मैं क्या, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट जी इज डायगोनल मैट्रिक्स एलिमेंट। डायगोनल मैट्रिक्स क्या? एवरी एलिमेंट सेट जी इज डायगोनल मैट्रिक्स। क्या? जी के प्रत्येक एलिमेंट है डायगोनल मैट्रिक्स। एंड वी नो दैट क्या? मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स and we know that multiplication of diagonal matrix is commutative। आई नहीं बात समझ में? and we know that multiplication of diagonal matrix is commutative। तो so
set we know that multiplication of diagonal matrix is commutative. So set G is commutative under मल्टीप्लीकेशन हाँ, तो हमने क्या पढ़ लिया कि जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो इस सेट के लिए भी क्या कर रही है, सेटिस्फाइड कर रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो सेट दिया गया है वह सेट क्या हो जाएगा फिर मेरे पास, एबिलियन ग्रुप हो जाएगा। और मैंने आपको जैसे कि बताया है तो मैं इसके बाद लिख भी दूंगा, हेंस सेट जी इज एबिलियन अंडर मल्टीप्लीकेशन। इतनी बात समझ में आई नहीं, ठीक है ना। और मैंने आपको ये बता दिया है कि अगर किसी सेट में कम से कम 4 एलिमेंट या उससे कम, मतलब अगर किसी सेट में 4 एलिमेंट या उससे कम होते हैं तो वह सेट 100% क्या होता है, एबिलियन होता है, ठीक है ना। तो ये थे आज के 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और बच रखा है, उस क्वेश्चन को मैं बड़े फटाफट वाले अंदाज में करूंगा। आई नहीं बात समझ में, आप ये सबको नोट कीजिए, फिर हम करते हैं नेक्स्ट और आज का लास्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ तो दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरठ 1984, 1986, 1979, 1992, 1997, 1995, 2001, 2003, 2008, आगरा 2001, 2005, 2006, 2000, पता नहीं कितनी बार आ रखा है ये, बहुत बार बहुत यूनिवर्सिटीज में ये क्वेश्चन आ रखा है। तो शुरू करते हैं फिर आज का ये क्वेश्चन। डज द सेट आई का मतलब क्या, ऑफ ऑल इंटीजर्स फॉर्म्स है ग्रुप, क्या बना रहा है, ग्रुप बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन। कोई एक ऑपरेशन दिया गया है, वो मुझे दिया है। देखो सबसे पहले तो मैंने लिखा गिवन सेट क्या है गिवन सेट आपके पास, आई मतलब सेट ऑफ इंटीजर, सेट बट मतलब क्या हो जाएगा, सेट ऑफ इंटीजर ठीक है ना। एंड गिवन ऑपरेशन जो गिवन ऑपरेशन दिया गया है वो मेरे पास क्या दिया, ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस 1। यहाँ पर कोई तारीफ की गई है कि ए और बी जो भी हैं वो सभी क्या हैं, इंटीजर हैं। फॉर एवरी ए और बी मतलब सभी ए और बी क्या है, इंटीजर हैं। तो मेरे को प्रूफ करना है सेट ऑफ आई क्या है, ग्रुप बना रहा है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब ध्यान सुनो, देखो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, कोई से भी 2 एलिमेंट आई के लो, आई के कोई से भी 2 एलिमेंट लो, ठीक है ना, इनको ऑपरेट करो इस ऑपरेशन के तहत, जो ये बनेगा क्या ये भी आई का आएगा, हाँ क्योंकि ए और बी आई है, इंटीजर है, इंटीजर को इंटीजर में जोड़ा तो इंटीजर आएगा, उसमें 1 जोड़ा फिर इंटीजर आएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर आपके पास, सेट गिवन सेट ऑफ इंटीजर इज ग्रुप अंडर ऑपरेशन जो भी ऑपरेशन मुझे दिया है, अंडर गिवन ऑपरेशन भी लिख सकते हैं, अंडर गिवन ऑपरेशन आई नहीं बात समझ में, आ गई होगी बात समझ में। दूसरी चीज है, क्या है दूसरी चीज, क्या है मेरे पास, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मैं हेडिंग डालूंगा, दूसरी चीज में क्या लिखने वाला हूं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करता हूँ। सबसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए क्या होता है, मेरे पास 3 एलिमेंट चाहिए मेरे को, क्या, फॉर एवरी ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू क्या, आई। तो मुझे क्या, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी निकालो पहले, ठीक है ना। तो यहाँ ए ऑपरेशन बी का मतलब ऑपरेशन लग जाएगा ए प्लस बी प्लस 1, ऑपरेशन कितना हो जाएगा, सी। तो फिर से ए ऑपरेशन बी क्या, ए प्लस बी, ए ऑपरेशन बी का मतलब क्या है, पहला प्लस दूसरा प्लस 1। तो पहला क्या है यहाँ पर को समझ रहे हो नहीं, ए ऑपरेशन बी का मतलब क्या है, ये देखो पहला ऑपरेशन दूसरा, पहला प्लस दूसरा प्लस 1। तो यहां क्या हो जाएगा, पहला प्लस दूसरा प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा,
ए प्लस बी प्लस सी इज प्लस 2। आई नहीं बात समझ में? अब क्या हो जाएगा, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर कितना आ जाएगा फिर यहाँ पर ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी का मतलब क्या, बी प्लस सी प्लस 1। तो क्या हो जाएगा, देखो ये पहला ऑपरेशन दूसरा, पहला प्लस दूसरा प्लस 1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बराबर कितना आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2 आया। हाँ ये थोड़ा सा नीचे हो गया है, सुनो ये इसको क्लोजर प्रॉपर्टी को मैं मिटा देता हूँ सबसे पहली बात तो, ठीक है ना, ये मैंने मिटा दिया है, ठीक है ना, तो ये मैंने मिटा दिया है। तो आप ऐसा करो ना, चलो मैं ये पूरा एक बार मिटा ही देता हूँ, ठीक है ना, सब मिटा दूँ, यस ये सब मैंने मिटा दिया है, ठीक है ना, इसको नोट कर लेना आप। चलो ये सब मिटा दिया है मैंने, फटाफट से एक बार और मैं फटाफट वाले अंदाज में कर देता हूँ फिर, ठीक है ना। सबसे पहले मैंने क्या निकाला, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर क्या आ जाएगा, देखो ए ऑपरेशन बी में क्या है, पहला प्लस दूसरा प्लस 1 ऑपरेशन सी, तो इसको ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, पहला ये पहला है ना प्लस दूसरा प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2। आ गया ना बात समझ में, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हो रहा है। हाँ और फिर क्या है, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी क्या हो जाएगा फिर आपके पास, ए ऑपरेशन क्या हो जाएगा, पहला प्लस दूसरा प्लस 1, फिर इसमें लगाओ फिर पहला प्लस दूसरा प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा फिर, ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2। इतनी बात समझ में आई नहीं? तो आप साफ साफ देख सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये इज इक्वल टू ये है, तो क्या ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी में क्या ये ऐसा है ना, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी है कि नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर आपके पास, सेट आई इज एसोसिएटिव अंडर ऑफ गिवन ऑपरेशन ऑपरेशन, ठीक है ना। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, आप लोग देख रहे होंगे, एक एक चीज को समझ रहे होंगे, ठीक है ना। अब तीसरी मेरे पास क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आप इसको नोट करो फटाफट से। तीसरी चीज मेरे पास क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो मैंने हेडिंग डाली एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। चलो फिर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, कोई एक एलिमेंट लिया आपने जो बिलोंग कर रहा है किसको, जी को, मैंने कहा मानना लेट एक्स या फिर ई जो जी पर है बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब इस आइडेंटिटी एलिमेंट को अब इस आइडेंटिटी एलिमेंट को मैं निकालूंगा भी तो सी, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है क्या, तो बताओ किसी भी एलिमेंट को उसकी आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करने पर क्या आता है, एलिमेंट आता है। तो ए ऑपरेशन ई का मतलब क्या हो जाएगा, ए प्लस ई प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। ये इधर तो ई प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0, क्योंकि ये ए से ए कट गया, तो ई बराबर कितना आ गया, -1। क्या -1, ध्यान से मेरी बात को सुनो, क्या -1 बिलोंग्स टू आई होता है नहीं इंटीजर, हाँ -1 इंटीजर होता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर को मैं लिख रहा हूँ क्या, गिवन सेट जी मतलब सेट ऑफ इंटीजर, या फिर क्या ए आई भी लिख सकते हो, ठीक है ना, कुछ भी लिख सकते हो आई, तो गिवन सेट ऑफ इंटीजर गिवन सेट ऑफ इंटीजर इज एग्जिट्स इट्स आइडेंटिटी एलिमेंट आ रही है बात समझ में, ठीक है ना, इसको नोट करो, समझ में आना चाहिए, ठीक है ना, नोट करो। अब मैं बात करता हूँ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की बात करता हूँ, मिटा दिए, तो क्या एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, कभी कभी कंपटीशन में पूछता है कि अगर ये ऑपरेशन हो तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, ठीक है ना, कभी कभी पूछ लेगा कि अगर यह ऑपरेशन है तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, ठीक। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, माना मैंने कहा ए बिलोंग्स टू आई है, एंड लेट मैंने कहा एक्स बी द इनवर्स ऑफ ए, तो क्या आ जाएगा, किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी आता है, आइडेंटिटी कितना है, -1, तो क्या आ जाएगा, ए प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1, तो क्या एक्स इज इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा, -a, और ये कितना हो जाएगा, -2, तो ये क्या हो जाएगा फिर मेरे पास, ये क्या आ जाएगा मेरे पास, -a क्या इंटीजर है, तो -a भी इंटीजर, उसमें से 2 घटा दिया फिर इंटीजर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इनवर्स,
तो क्या बता, जो ये x आया क्या ये बिलोंग्स टू i होगा कि नहीं होगा? हाँ, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा फिर मेरे पास i हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर आपके पास, तो इसका मतलब क्या, किसी भी सेट का तुम इनवर्स निकाल रहे हो, a का इनवर्स ही आया, b का इनवर्स भी कुछ आ जाएगा, मतलब इंटीजर 1 का देखो, 1 अगर मान लीजिए इंटीजर है, ये 1 है, तो 1 का इनवर्स से कितना आ जाएगा, इस ऑपरेशन के अंडर कितना आ जाएगा, -3। अगर 2 है, 2 का इनवर्स से कितना आ जाएगा फिर आपके पास, -4। तो इसका मतलब क्या, हर एक एलिमेंट का इनवर्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है इस ऑपरेशन के तहत? हाँ आ रहा है, नहीं समझ रहे हो? नहीं, हर एक एलिमेंट का इनवर्स आ रहा है इस ऑपरेशन के तहत। तो क्या लिखोगे, ईच या फिर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट आई, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट आई exits, every element of set I exits, every element of set I exits, या every element of I exits its own inverse, every element of set I exits its own inverse in set of integer, in set of integer, in set of integers। आई नहीं बात समझ में? तो क्या है, अंडर गिवन ऑपरेशन, अंडर गिवन ऑपरेशन। तो क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट आई, जितने भी आई सेट जो आई है इसके जितने भी एलिमेंट हैं ये एग्जिट्स कर रहे हैं अपना इनवर्स किस सेट में, इसी सेट में, सेट ऑफ इंटीजर में, अंडर ऑपरेशन। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इनवर्स प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर आपके पास, हेंस सेट क्या हो जाएगा फिर, तो आपके पास क्या हो जाएगा फिर, ये सब मिटा दूं मैं, इसको लिखो, तो आपके पास क्या हो जाएगा फिर आपके पास, हेंस सेट आई सेट ऑफ इंटीजर इज ग्रुप अंडर गिवन ऑपरेशन, तो इस ऑपरेशन के अंदर क्या है आपके पास, किस ऑपरेशन के तहत, इस ऑपरेशन के तहत सेट क्या होने वाला है आपके पास, जो सेट है वो क्या है आपके पास, ग्रुप है। आई नहीं बात समझ में? अब ये लगे हाथ अगर हमें इतना कर रखा है तो आपने ये नोट कर लिया होगा, तो लगे हाथ में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी प्रूफ कर देता हूं, फिर लिखता हूं फिर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो बताओ फिर क्या ए ऑपरेशन बी, मान लीजिए ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आई है, तो क्या ए ऑपरेशन बी बराबर ए प्लस बी प्लस 1 है? क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, बी प्लस ए प्लस 1? क्यों? क्योंकि ए प्लस बी को बी प्लस ए क्यों लिख दिया, क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर तो कॉम्यूटेटिव होता है। क्या बी प्लस ए का मतलब बी ऑपरेशन ए होगा कि नहीं होगा? क्या ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ए आ गया कि नहीं आ गया? आया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, गिवन सेट ऑफ इंटीजर आई इज कॉम्यूटेटिव, गिवन सेट ऑफ आई इज कॉम्यूटेटिव अंडर ऑपरेशन, या फिर अंडर गिवन ऑपरेशन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हेंस लास्ट लाइन लिखता हूं मैं, हेंस सेट ऑफ इंटीजर आई इज एबिलियन अंडर गिवन ऑपरेशन। ये लिख दो फिर बच्चों, ठीक है ना, ये आपने नोट कर लिया होगा। तो बच्चों देखो, आज हमारे ग्रुप के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने आपको ये कराए। कल हम पढ़ेंगे एडिशन मॉडुलो एम और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एम, और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, और उससे संबंधित कुछ थ्योरम होगी तो थ्योरम बनाएंगे, और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो कैसी लग रही है आपको ये वीडियो, और आप कमेंट जरूर करें, आपने कौन सी बुक पढ़नी है वो भी आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है ना। अगर आपको कोई बुक पढ़नी है तो आप उस बुक को कमेंट कर दीजिए, तो मैं उस बुक को भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नमस्कार।